अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज। तो आज की इस वीडियो में रफ़ीउल्लाह के जनरल पैथोलॉजी का सेक्शन में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप रफ़ीउल्लाह से ही सिर्फ इस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो फिर कोई एक्स्ट्रा मटेरियल पैथोलॉजी के लिए करने की आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आपने अच्छे तरीके से करना है, बार बार रिवाइज़ करना है और जो टेबल हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12 जनरल पैथोलॉजी 308 से लेके 337 तक पॉइंट्स हैं। तो ऑर्गन हैविंग लीस्ट चांस ऑफ इन्फॉक्शन इज लीवर 309। टाइप ऑफ नेक्रोसिस इन द ब्रेन इन्फॉक्शन इज द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। लास्ट एग्जाम में ये ब्रेस्ट नेक्रोसिस से क्वेश्चन था, उसमें फैटी नेक्रोसिस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने सारे अच्छे तरीके से कर लेने हैं क्योंकि इसमें बेसिक बस कंसेप्ट है। मींस ये रट्टाफाई बेसिकली आपने करना है। ये मैंने अलग से लिस्ट भी बनाई हुई थी, इसी तरह आप लिस्ट बना लें क्योंकि जो भी इससे MCQ आएगा तो वो ईजिली फिर कवर हो जाएगा। 310 गोमेटस नेक्रोसिस अकर इन द सिफिलिस। ये टेबल आपने देख लेना अच्छे तरीके से, इसमें से अक्सर MCQ आ जाता है। नेक्स्ट 311 अ पेशेंट प्रेजेंस विद टाइप 2 डायबिटीज, मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इन द लिम्स विल बी द ड्राई गैंग्रीन। 312 नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द कैंसर इज द एपोप्टोसिस। नेक्स्ट 313 in intravascular damage, what is activated first by coming into contact with the collagen, that is the factor number 12. Next 314 vitamin K dependent factors are factor 2, 7, 9, 10. नेक्स्ट 315 हेपरिन प्राइमरी वर्क्स थ्रू द एंटीथ्रोम्बोन। ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट 316 नेचुरल एंटीकोगुलेंट एंटीथ्रोबोटिक इज हेपरिन। लास्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था। 317 इन पल्मोनरी TB पेशेंट हैज कैविटेशन विद कैल्सिफिकेशन, द टाइप ऑफ डैमेज इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट 318 बार बॉडीज इज डायग्नोस्टिक फॉर द टर्नर सिंड्रोम। इसी से लिंक जो लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन था ये था कि बार बॉडी इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड विद विच ब्लड सेल, दैट इज द न्यूट्रोफिल। Next 319 the karyotype of the true hermaphrodite is 46XX/46XY. Next 320 the pseudo hermaphrodite with 46XY, that is the adrenogenital syndrome. Next 321 a scenario of gynecomastia tall height chromosomal study shows XXY, that is the Klinefelter syndrome. ये टेबल बहुत अच्छे से आपने कर लेना है। टर्नर सिंड्रोम का मोस्टली इसमें से इवन क्वेश्चन आ जाता है। Next 322 the female baby with the sex chromatin positive and enlarged clitoris diagnosis is adrenogenital syndrome. Again ये टेबल आपने एक नज़र अच्छे से देख लेना है। Next 323 a very important stem long scenario, child with hypocalcemia tetany have some cardiac problems and loss of viral infection mentions. This is basically the George syndrome or 22q11 syndrome. ये जितने 5 डिजीज़ मैंशन हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आपने करने हैं। लास्ट एग्जाम में ये एग्जैक्टली ये जो 323 स्टेम में एग्जैक्टली यही स्टेम थी। हाइपोकैल्सीमिया मेंशन था, कार्डियक प्रॉब्लम मेंशन थी, एग्जैक्टली यही स्टेम थी। और बाकी भी ये जितने हैं ना 5 के 5 ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसमें से एक आध MCQ लाजमी आता है। ये नेमोनिक भी बना हुआ है तो आपने ना इसी तरीके से इसे क्रैम कर लेना है। नेक्स्ट that is 324, that is regarding hypertrophy, increase in the size of the cell. ये बेसिक डिफरेंस बस आपको इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट 325 which of the following is the primary opsonin in the complement system, that is the C3b. ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपने ना बस रट्टाफाई कर लेना है। ये जितने भी मेंशन है क्योंकि इसमें वो डिफरेंट एंगल से अक्सर MCQs पूछ लेता है, तो ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। 326 the person suffering from the parasitic infection, what cell type will be raised, that is eosinophils. ये eosinophils वाला भी क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया हुआ था, तो ये जो टेबल है ये भी आपने अच्छे तरीके से एक नज़र देख लेना है। 327 the immediate mediator of the allergic reaction is the histamine. 328 which cells contain dense granules and have Ig antibodies on their cell membrane, that is the basophils. 329 a patient taking steroid decrease of which cell is evident, that is the lymphocytes. 330 first line of defense in the tissues is the macrophages. 331 autosomal dominant, only one parent affected child have the disease. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। अगर ये आप इस टेबल से अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट बिल्ड कर लेंगे तो कोई भी कंसेप्चुअल MCQ आए तो वो आपका इजीली कवर हो जाएगा, लेकिन इसे आपने ना गौर से ज़रा पढ़ लेना। इसलिए ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं कि इसमें 50% चांस इफेक्ट होने का, इसमें 50% कैरियर होगा, 50% 25% इफेक्टेड होगा, 25% उसमें नॉर्मल होगा। इस तरह एक्सिंग रिसेसिव में 50% अफेक्टेड होगा। इस तरह करके ना आपने ये नोट डाउन अपने नोट्स बना लेने ताकि ये ना आपका इजीली सिनेरियो पिक हो जाए। नेक्स्ट इज 332 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एकोंड्रोप्लेजिया। अगेन ये ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव और एक्स लिंक ये जितने भी हैं ना ये आपने लाजमी रट्टाफाई कर लेने, निमोनिक बना लें। मैंने से निमोनिक ना कि इनको रट्टाफाई किया था क्योंकि इसमें से लाजमी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर आपने सही से इसे क्रैम किया होगा तभी आप पिक कर सकेंगे, वरना कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। Next 333 a 12-year boy with obesity, hyperphagia, short stature, mental retardation.
and some other things, that is the Prader-Willi syndrome. 334, which of the following is a common complication of the total parenteral nutrition, that is the hyperglycemia. Next 335, severely burnt, hypoperfusion, shock and increased viscosity after 24 hours due to the loss of the proteins. Next 336, which one of the following is the differentiating feature between the kwashiorkor and marasmus, that is the presence of the bilateral pitting edema. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेशियाकोर और मराजमस, ये आपने बस बेसिक डिफरेंस देख लेने हैं। बेशक इस डायग्राम की बेस पे आप इनके डिफरेंस याद रखें ताकि कंसेप्ट आप। नेक्स्ट लास्ट वन 337, द मिकार्डल डिजीज अकर द डेफिशिएंसी ऑफ मसल ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज। ये टेबल भी आपने बेसिक ऊपर से देख लेना है। सो जनरल पैथोलॉजी सेक्शन कवर हो गया इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिर्फ इसे रफ़ीउल्लाह से जितने इसकी स्टेम्स हैं उनको बार बार आप रिवाइज़ करें तो आपका जितना भी ये पोर्शन है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। इसके टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपने बार बार रिवाइज़ करने हैं। तो अगर यहाँ से आप इसे कवर कर लेंगे तो फिर कहीं और से जनरल पैथो आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन की टू सक्सेस ये है कि आपने बार बार इसे रिवाइज़ करना है। और ये जो मेरी वीडियो मैंने बनाई है इसमें भी इसको भी आप बार बार रिवाइज़ करके देख सकते हैं ताकि आपकी स्टेम्स बार बार रिपीट होती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।